मंदिर में नाच पुजारी पड़ गए चक्कर में। पड़ गए चक्कर में पुजारी पड़ गए चक्कर में। जननी रही मंदिर में नाचे भगत सब पड़ गए चक्कर में। जो रात दिन मैया की सेवा करते हैं उन्होंने नहीं जान पाया कि माँ है तो है क्या। यही माँ प्रत्येक युग में आई अवतार लेकर। सतयुग में काली बन आई, सतयुग में काली, सतयुग में काली बन आई। दान बदल को नाश कर दो कमी तो रह गई कफर में। मैया रही मंदिर में नाच पुजारी पड़ गए चक्कर में। जननी रही मंदिर में नाच पुजारी पड़ गए चक्कर में। यही माँ त्रेता में अवतार लेकर आई सीता का। त्रेता में सीता बन आई, त्रेता में सीता बन आई। सीता और पृथ्वी की सीता एक नहीं थी, दो थी, दो। एक जनक दुलारी सीता वो नहीं, वो तो लक्ष्मी की अवतारण थी। जिस समय भगवान श्री राम वनवास के लिए गए, पंचवटी में रहने लगे, तो भगवान ने देखा आगे संकट ही संकट है, तो एक अग्नि जलाई और कहा सीते अब तुम करो अग्नि में वासा, तब हम करेंगे शास्त्र नासा। उसी समय भगवान श्री राम ने नकली सीता बनाई, आदि शक्ति मैया भवानी। त्रेता में सीता बन आई, रावण कुल को नाश कर दो कमी तो रह गई चक्कर में। मैया रही मंदिर में नाच पुजारी पड़ गए चक्कर में। यही मैया आदि शक्ति भवानी द्वापर में आई द्रौपदी बनकर। द्वापर में द्रौपदी बन आई, द्रौपदी द्रौपदी ने अवतार इसलिए लिया था महाभारत कराने के लिए। एक बार मैया द्रौपदी कहती जा रही थी कि देवताओं हमने महाभारत कराने की भूमिका तैयार कर ली है। यह बात भीम ने सुन ली तो भीम ने कन्हैया से पूछा भगवान द्रौपदी कैसे जानती है कि महाभारत होगा। भगवान कन्हैया बोले देखो भीम, ये द्रौपदी तुम्हारी पत्नी के अलावा कोई और भी है। तो भीम कहने लगे कौन है। भगवान कन्हैया ने कहा हम तुम्हें रात्रि में दिखाएंगे कौन है। एक जंगल में पहुंचे
जहाँ पर अलौकिक प्रकाश हो रहा था। उस प्रकाश में कुर्सियाँ बिछी हुई थी। सभी कुर्सियों पर देवता विराजमान थे, लेकिन एक कुर्सी खाली थी। थोड़ी देर में देखा कि यही मैया शक्ति भवानी सिंह पर सवार होकर उसी कुर्सी पर बैठ गई। देवताओं को संबोधित करने लगी, अरे देवताओं, हमने महाभारत कराने की भूमिका तैयार कर ली है। कुछ ही पलों में महाभारत होने वाला है। जैसे ही मैया द्रौपदी चली, भीम ने रास्ता रोक लिया। खड़ी जाओ द्रौपदी, कहाँ जा रही हो? मैया द्रौपदी खड़ी हो गई। भीम कहने लगे, क्या कह रही थी कि महाभारत होगा? हम हथियार नहीं उठाएंगे तो महाभारत होगा कैसे? द्रौपदी कहने लगी, देखो भीम, अगर तुम हथियार नहीं उठाओगे तो हमारा खप्पर कौन भरेगा? भीम ने कहा, देखो द्रौपदी, अगर हमसे युद्ध करवाओ तो एक वचन देना होगा। भीम ने वचन मांगा कि हम 5 पांडव हैं, 5 में से एक भी ना मरे। तब तक भगवान नारायण कूद पड़े वृक्ष से, बोले, नारायण छठे, नारायण का भी ध्यान रखना। द्वापर में द्रौपदी बन आई, कौरव बदल को नाश कराए दो कमीतों, रह गई खबर में मैया गई मंदिर में, नाच पुजारी पड़ गए चक्कर में। यही मैया कलयुग में अवतार लेकर आए। कलयुग में बेला बन आई। बेला पृथ्वीराज चौहान की पुत्री के रूप में आई। कलयुग में बेला बन आई। भरे भरे घूंट पिए लहू के कमी, तो रह गई खबर में मैया मंदिर में।